मौजूदा हालात में एलपीजी गैस एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे निपटने का सबसे सरल तरीका है एलपीजी सिलेंडर के विकल्पों का उपयोग करना और ऐसे भोजन को अपनाना जिन्हें पकाने में या तो कम गैस लगती है या बिल्कुल भी गैस की आवश्यकता नहीं होती। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन, जहां एलपीजी से जुड़ी आपको हर छोटी से छोटी जानकारी दी जाएगी। यह वीडियो हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करके बनाया है, इसलिए इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। हो सकता है कि अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हों। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गैस मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह घरों में खाना बनाने के काम आती है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग होती है। पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, यह घरों और उद्योगों में पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई की जाती है। एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यह जहाजों और भारी उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होती है। इसमें से एलपीजी पेट्रोलियम से बनती है, जबकि सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी नेचुरल गैस होती है। पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ होता है जिसे कच्चा तेल कहा जाता है, जो जमीन से निकाला जाता है। इसे बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में हल्के मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर चले जाते हैं और भारी मॉलिक्यूल्स नीचे बैठ जाते हैं। सबसे ऊपर एलपीजी गैस मिलती है, उसके बाद पेट्रोल, फिर नेफ्था नेफ्था जो प्लास्टिक बनाने में काम आता है, फिर केरोसिन जिसे मिट्टी का तेल या घासलेट कहा जाता है, उसके बाद डीजल, फिर पैराफिन जिससे वैसलीन बनाई जाती है, फिर फ्यूल ऑयल जो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, और सबसे नीचे बिटुमेन मिलता है जिसको हम डामर भी कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहा जाता है। दुनिया के बड़े पेट्रोलियम भंडार खाड़ी देशों में पाए जाते हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई, जबकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 15% ही उत्पादन करता है और बाकी तेल विदेशों से आयात करता है। पेट्रोलियम खाड़ी देशों में ज्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि लाखों साल पहले ये क्षेत्र समुद्र के नीचे थे। वहां जीवों और वनस्पतियों के अवशेष दबकर उच्च दबाव और तापमान के कारण धीरे धीरे तेल में बदल गए। एलपीजी गैस प्राकृतिक रूप से गंधहीन होती है। इसमें एथाइल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। सिलेंडर से जो गंध आती है वह जानबूझकर मिलाई जाती है ताकि हमें तुरंत पता चल सके कि गैस लीक हो रही है। यह भी समझना जरूरी है कि पेट्रोलियम हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। दुनिया में इसका बड़ा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल हो चुका है और यह तेजी से कम होता जा रहा है। ये हैं एलपीजी के कुछ विकल्प जिनका उपयोग हम खाना पकाने के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट, लकड़ी का चूल्हा। लकड़ी का चूल्हा एक सरल उपकरण है जो लकड़ी या कोयले से चलता है और एलपीजी सिलेंडर का एक अच्छा विकल्प है। यह आमतौर पर लोहे या स्टील की चादर से बना होता है। इसे आप स्थानीय बाजार या किसी हार्डवेयर की दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी खरीद सकते हैं। अगर आप गैस का खर्च कम करना चाहते हैं तो यह एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव विकल्प है। जहां एलपीजी या बिजली आसानी से उपलब्ध नहीं होती, वहां यह सबसे बेहतर विकल्प साबित होता है। इसमें उपयोग होने वाली लकड़ी या कोयला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल तो जाता है, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग के लिए इसे स्थानीय बाजार से खरीदना ज्यादा सस्ता और सुविधाजनक होता है। सेकंड, केरोसिन स्टोव। केरोसिन स्टोव एलपीजी सिलेंडर का एक सस्ता और उपयोगी विकल्प है जो मिट्टी के तेल से चलता है। यही खासकर उन जगहों पर उपयोगी होता है जहां एलपीजी गैस या बिजली आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इसे आप आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन या स्थानीय बाजार से खरीद सकते हैं और इसकी कीमत भी काफी कम होती है। थर्ड, इंडक्शन चूल्हा। इंडक्शन चूल्हा एक ऐसा उपकरण है जो बिजली से चलता है और एलपीजी सिलेंडर का एक अच्छा विकल्प है। यह आमतौर पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये की कीमत में आसानी से मिल जाता है। इसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन
या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से खरीद सकते हैं। इसमें आग नहीं लगती, जिससे ये गैस चूल्हे से ज्यादा सुरक्षित होता है। हालांकि इसमें खास इंडक्शन बेस वाले बर्तन ही उपयोग किए जाते हैं। फोर्थ, इलेक्ट्रिक कुकर। इलेक्ट्रिक कुकर या केतली भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं और एलपीजी सिलेंडर का एक अच्छा विकल्प है। ये आमतौर पर 1,000 रुपए से 2,000 रुपए की कीमत में आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से खरीद सकते हैं। फिफ्थ, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन भी एलपीजी सिलेंडर का एक विकल्प हो सकता है, जिसमें हम चावल, दाल, सब्जी, नाश्ता और मिठाई जैसे कई प्रकार के व्यंजन आसानी से बना सकते हैं। सिक्स्थ, सोलर कुकर। सोलर कुकर एक ऐसा उपकरण है जो सूरज की रोशनी से बिना गैस या बिजली के खाना बनाता है। इसीलिए यह एलपीजी सिलेंडर का एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। इसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे व्यंजनों की जिन्हें हम आसानी से और कम ऊर्जा में तैयार कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये सभी व्यंजन कम ऊर्जा में जल्दी बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एनर्जी सेविंग टिप्स की जिनसे हम हर महीने 20 से 30% तक गैस की बचत कर सकते हैं। एक, हमेशा ऐसे बर्तनों का उपयोग करें जिनका तला, बॉटम चौड़ा और छपटा हो। छोटे बर्तनों को बड़े बर्नर पर रखने से आग किनारे से बाहर निकलती है और गैस बर्बाद होती है। 2, दाल या चावल को पकाने से 30 मिनट पहले भिगो दें। इससे 20% गैस बचती है। 3, हमेशा ढककर खाना पकाएं। बर्तन ढकने से खाना जल्दी बनता है और ऊर्जा कम लगती है। 4, फ्रिज से निकली चीजों को सीधे गैस पर ना रखें, उन्हें पहले सामान्य तापमान पर आने दें। 5, अगर आपके बर्नर की लौ पीली या संतरी दिख रही है तो समझ लीजिए कि बर्नर गंदा है और गैस ज्यादा खर्च हो रही है। बर्नर को नियमित रूप से साफ करें ताकि वह नीली लौ दे, जो सबसे ज्यादा गर्मी पैदा करती है। 6, दाल और चावल के अलावा सब्जियों को भी प्रेशर कुकर में पकाने की आदत डालें। ये खुले बर्तन की तुलना में 70% तक तेजी से खाना पकाता है और भारी मात्रा में गैस बचाता है। 7, सब्जियों को बहुत बड़े टुकड़ों में काटने के बजाय मध्यम या छोटे टुकड़ों में काटें। छोटे टुकड़े जल्दी पकते हैं, जिससे कुकिंग टाइम कम हो जाता है। 8, अक्सर लोग गैस चालू करने के बाद सब्जियां काटना या मसाला ढूंढना शुरू करते हैं। गैस तभी जलाएं जब आपकी सारी तैयारी, सब्जी कटना, मसाला निकलना पूरी हो चुकी हो। 9, यदि आपको बार बार गर्म पानी या चाय पीने की आदत है तो उसे बार बार गैस पर गर्म करने के बजाय एक बार उबाल कर अच्छे इंसुलेटेड थर्मस में रख लें। इससे खाना जल्दी पकता है और गैस की काफी बचत होती है। 10, खाना पकाते समय धीमी आंच का इस्तेमाल करें। तेज आंच सिर्फ शुरुआत में रखें। बाद में धीमी आंच पर पकाने से गैस की बचत होती है और खाना बेहतर बनता है। 11, हमेशा साफ बर्तनों का उपयोग करें। काले या जले हुए बर्तन ज्यादा गैस खर्च करते हैं, जबकि साफ बर्तन जल्दी गर्म होते हैं और गैस की बचत करते हैं। 12, गैस पाइप और रेगुलेटर को समय समय पर चेक करें। छोटी लीकेज भी गैस की बड़ी बर्बादी कर सकती है। सही विकल्पों का चुनाव और रसोई की छोटी छोटी स्मार्ट आदतें न केवल आपकी एलपीजी गैस की भारी बचत करेंगी, बल्कि आपके घर के बजट को भी नई राहत देंगी। आज हमने जाना कि एलपीजी गैस क्यों जरूरी है, इसके विकल्प क्या हैं और कैसे हम रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को बदलकर हर महीने 20 से 30% तक गैस की बचत कर सकते हैं। याद रखें, पेट्रोलियम सीमित संसाधन है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज की छोटी बचत कल के बड़े संकट को टाल सकती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।